नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां मौजूद है प्रतीक जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और इस बार हम लोग चर्चा जो है गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में करने वाले हैं। वही गया जिसे ज्ञान की धरती कहा जाता है, मोक्ष की धरती कहा जाता है। देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए यहीं आते हैं और गौतम बुद्ध ने इसी जगह पे ज्ञान प्राप्त की थी। ज्ञान की धरती है और आपको बता दें कि लाखों लाख पर्यटक जो हैं हर साल गया आते हैं और ये एक पर्यटन स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। ऐसे में गया लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें आपको बता दें कि एनडीए से जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी से आपको बता दें सर्वजीत पासवान खड़े हैं और 30 उम्मीदवार लगभग हैं अभी। और इसमें आपको बता दें कि कांटे की टक्कर होने वाली है। और ऐसे में गया की जनता किसके साथ होने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। और प्रतीक जी, पहले तो वेलकम हमारे चैनल पे। जरा बताइए कि जनता जो है गया की वो किसकी तरफ जाने वाली है, क्योंकि इस बार तो कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरह से रिकॉर्ड बन चुका है, इतने सारे उम्मीदवार वहां से खड़े हैं और जनता कहीं भी जा सकती है। तो थोड़ा आप बताइए किसकी तरफ जाएगी जनता। बिल्कुल, गया मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती, आप भी जानते हैं, फेमस है। बहुत पुराना प्राचीनतम नगरी की बात होता है तो गया, काशी, ये सब का जिक्र आता है। तो गया का सबसे पहले 2019 का चुनाव से इतिहास आप देख लीजिए जी। वहाँ से जदयू के जो थे विजय मांझी, वो तकरीबन 1.5 लाख से अधिक मतों से जीतन राम मांझी को चुनाव हरा के सांसद बने थे जी। जीतन राम मांझी इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं। उनका अपना पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उनके सिंबल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक अपने एज उनका 70-75 साल से ऊपर का एक उम्र हो रहा होगा, अपने उम्र का अंतिम पारी में एक अभिभावक के भूमिका में गया के मैदान में है। उनके सामने है आरजेडी के नए पासवान चेहरे। चिराग पासवान के सामने आरजेडी ने एक नया कद्दावर पासवान चेहरा खड़ा किया, सरबजीत पासवान, पूर्व कृषि मंत्री, पर्यटन मंत्री और एक उनका जनाधार है उस क्षेत्र में। उन्होंने पासवान मतों को गया और औरंगाबाद दोनों जगह प्रभावित कर रखा है। वहाँ चिराग पासवान का जादू नगण्य हो चुका है। चिराग पासवान अपने बहनोई के चुनाव प्रचार में जमुई में व्यस्त हैं, लेकिन औरंगाबाद और गया में पासवान वोटर गेम करते दिख रहे हैं। पासवानों का रुझान सरबजीत पासवान के साथ है, आरजेडी के साथ है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद में पासवान वोट दे रहे हैं और गया में सरबजीत पासवान के तरफ पासवान समाज का एक बड़ा वोट है। गया में भी है और औरंगाबाद में, दोनों जगह वो मूव कर रहे हैं। गया लोकसभा में गया जिले का 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। गया सदर आता है, बेलागंज आता है, वजीरगंज आता है, बोधगया आता है, बाराचट्टी आता है और शेरघाटी आता है जी। जिसमें जो है मैं गया में ही, मैं बोधगया के विधायक हैं सरबजीत पासवान जी। तो मैं अभी जो यहाँ आ रहा हूँ, उससे पहले मैं बोधगया में ही था। तो मैं बोधगया नगर परिषद में मैं भ्रमण कर रहा था और मैं काफ़ी उनका जो एक बहुत जो मतों को प्रभावित करने वाले लोग हैं, जिनको बोला जाता है वोटों के ठेकेदार, तो मैं सब जाति के ठेकेदार के पास में गया, बैठा, उनके रुझानों, मैं उनके स्पष्ट रुझानों को समझ रहा था। तो मैंने बोधगया में खास करके जिस विधानसभा से सरबजीत पासवान विधायक है, वहाँ मैं आरजेडी को बम्पर लीड लेते देख पा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ के देखिए चंद्रवंशी समाज में, वापस से कर रहा हूँ, भाजपा ने मंत्री भी दिया, राज्यसभा सांसद भी दिया, जदयू भी ने भी सांसद दे रखा है, जहानाबाद से एमएलसी वगैरह भी हैं, एक बड़ा क्षेत्र में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन गया सदर में चंद्रवंशी समाज जो है वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन औरंगाबाद और यहाँ तक कि बोधगया में मैं चंद्रवंशी समाज को आरजेडी के तरफ मूव करते देख रहा हूँ, पहली बात। दूसरा बात आ जाता है यहाँ पे पासवान समाज का, जो मैंने आपको बता दिया कि पासवान समाज का अधिकांश मूवमेंट जो है वो आरजेडी के साथ इस सीट पे देखा जा रहा है। यहाँ पे आरजेडी बोधगया में लीड कर रहा है। दूसरा आरजेडी का एक सीट है बेलागंज, जहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक हैं। वहाँ से अभय कुशवाहा भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे। तो दोनों प्रतिद्वंदी जो हैं भी आरजेडी के साथ हैं। अभय कुशवाहा जो हैं कोयरी वोटों को आरजेडी के तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं गया में, और सरबजीत पासवान वोटों को मोबिलाइज कर रहे हैं औरंगाबाद में। तो गया के बेलागंज विधानसभा और बोधगया विधानसभा दोनों जगह आरजेडी स्पष्ट बढ़त लिए हुए है। सरबजीत पासवान को स्पष्ट बढ़त है और
एक अच्छा खासा जिसको सम्मानजनक लीड बोला जा सकता है जी। क्योंकि बेलागंज में जीतन राम मांझी के साथ भूमिहार और कुछ अति पिछड़े हैं, क्योंकि बेलागंज में पहले यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई होती थी। वहाँ से भूमिहार भी विधायक वगैरह रहते थे। क्योंकि परिसीमन में बेलागंज से खिया सराय को काट के अतरी में मिला दिया गया, तो अतरी में भूमिहार समाज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हुआ जो कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बेलागंज में अभी 25 से 27 हज़ार ही मात्र भूमिहार समाज के मतदाता है। भूमिहार समाज खास करके सवर्ण समाज को, उसमें भी खास करके भूमिहार समाज को यहाँ पे जीतन राम मांझी के साथ ही इंटैक्ट देखा जा रहा है। अब इनमें कितनी ताकत है कि ये इनकी नैया को पार लगा सके, क्योंकि जीतन राम मांझी का जो लीड है जी, वो गया सदर में है, जो कि भारी लीड है। वो 30 से 40 हजार का जो वोट का जो लीड होता है वो उनको गया सदर में मिल रहा है। दूसरा वजीरगंज, जहाँ पे भूमिहार और राजपूत 35-40 हज़ार भूमिहार है, 35-40 हज़ार राजपूत है, एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है फॉरवर्ड वोटों का। वजीरगंज और गया सदर, यहाँ जीतन राम मांझी को स्पष्ट और बड़ा बढ़त मिलते देखा जा रहा है, ये 2 विधानसभा। जबकि बोधगया और बेलागंज ये आरजेडी को स्पष्ट बढ़त है। बच्चा शेरघाटी और बाराचट्टी में फाइट है, लेकिन आरजेडी को ही बढ़त है, क्योंकि शेरघाटी अपने आप में MY का गढ़ है। मुसलमान और यादव शेरघाटी में बड़ी संख्या में है। भूमिहार भी हैं, शेरघाटी नगर परिषद के चेयरमैन है, अच्छा खासा संख्या है शेरघाटी में, राजपूत भी हैं, लेकिन वो उनसे सिर्फ लड़ाई कर पा रहे हैं, फाइट दे पा रहे हैं अपने कुछ आधार वोटों के। लेकिन MY का जो इतना ठोस आधार है, शेरघाटी में भी आरजेडी को एज है, कह सकते हैं लीड है, बड़ा लीड नहीं है लेकिन लीड है। बाराचट्टी में हाल में देखा होगा कि उनके समधन वहाँ से विधायक है, प्रचार में गई तो विवाद वगैरह बढ़ा, तो बाराचट्टी में उनके समधन के खिलाफ नाराज़गी है, तो वहाँ भी बराबरी का लड़ाई। और जीतन राम मांझी का जो है थोड़ा सा उधर भी क्षेत्र खड़ा हुआ है, लेकिन बाराचट्टी और शेरघाटी में है जो है अभी कह नहीं सकते हैं। जीतन राम मांझी के पास विकल्प है, वो वोटों को जो है स्विंग करा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यहाँ लड़ाई ऐसी है कि जीत हार जो है 20-25 हज़ार के अंतर से हो सकता है। प्रतीक जी, जीतन राम मांझी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसका कोई फायदा होने वाला है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, गया में जो है सबसे बड़ी बात दलित महादलित में पासवान समाज से है, तो पासवान समाज का बड़ा वोट बैंक है, वो टूट रहा है। दलित महादलित जो है गया में, देखिए भूमिहार एक बड़ा फैक्टर है। भूमिहार वोट बैंक जो है 1.5 लाख से ज़्यादा है। भूमिहार चंदवंशी एक बड़ा वोट बैंक है। चंदवंशी जो गया टाउन का है, चंदवंशी वोट बैंक जो है मेजोरिटी जो है वो जीतन राम मांझी के ही साथ है। लेकिन मैंने कुछ अपवाद देख के आया है जो कि बोध गया में देखा है। वहाँ के चंदवंशी समाज जो है वो जो है आरजेडी को वोट कर रहे हैं। तो एक तरह से जीतन राम मांझी के लिए ये इतना आसान जो है, ये बोध गया लोकसभा का जो सीट है उनके लिए आसान नहीं है। अगर मोदी लहर है, कुछ काम करता है, उनके जो कैडर वोटर है उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनके कैडर वोटर बैस और फॉरवर्ड उनके साथ हैं। सवन खास करके भूमिहार उनके लिए एग्रेसिव फील्डिंग कर रहे हैं। तो अगर वो एग्रेसिव फील्डिंग कर रहे हैं तो वो वोटों को मोबिलाइज कर सकते हैं, और ये वोटों को मोबिलाइज करके इनका गया सदर में और वजीरगंज इस 2 विधानसभा में लीड काफ़ी बड़ा होगा, तभी ये सीट चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि बाकी लोकसभा क्षेत्रों में इनकी स्थिति जो है उतना मजबूत नहीं है, वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। बेलागंज में भी, बोधगया में भी, शेरघाटी में भी, बाराचट्टी, चारों विधानसभा में ये संघर्ष करते नजर देखे जा रहे हैं जीतन राम मांझी। कुल मिला के जो इनकी स्थिति है, ये इनकी स्थिति को हम एक तरह से बोल सकते हैं सिक्योर नहीं, सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अभी समय है, 3-4 दिन का समय है। अगर कुछ बाजी राजनीतिक दांव पेच है, कभी भी बदल सकता है। तो ये जो है अगर बदल जाए तो ये बात की बात है, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए भी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। अच्छा, गया टाउन से प्रेम कुमार जो है वो MLA हैं और काफी लंबे समय तक थे, तो मांझी को फायदा होगा क्या इस सब चीज? हाँ, प्रेम कुमार जो है चंदवंशी समाज के हैं, और चंदवंशी समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है गया लोकसभा क्षेत्र में, खास करके गया विधानसभा में। जो चंदवंशी समाज जो मैं गया विधानसभा क्षेत्र का देख रहा हूँ, उनका जो मूवमेंट है वो तो है, वो जीतन राम मांझी को उनका वोट मिल रहा है। लेकिन मैं जो बोध गया क्षेत्र में या कोई अदर क्षेत्र में जो देख रहा हूँ चंदवंशी समाज का,
खास करके बोधगया नगर परिषद में या फतेहपुर ब्लॉक में मैंने देखा है, तो वहाँ के जो चंदवंशी कहार होते हैं वो जो है आरजेडी को वोट कर रहे हैं और एग्रेसिव वोट कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं जीतन राम मांझी को वोट जी। तो बहुत तरह का जो राजनीतिक दाव पेच है वहाँ पे प्रेम कुमार का कैंप कराना चाहिए, और भी जो चंदवंशी समाज के लीडर हैं उनको लेके जीतन राम मांझी को चुनाव प्रचार वो कराए भी होंगे, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते कल तक तो मैंने देखा कोई इम्पैक्ट पड़ते नहीं दिख रहा था। मैं चंदवंशी समाज के अच्छे खासे लोगों के साथ मैं बैठा तो मैं जो उनको सुना तो वो सरबजीत को वोट कर रहे हैं, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कह नहीं सकते हैं कि जीतन राम मांझी के लिए ये गया इतना आसान सीट है, वो हार भी जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगा, लेकिन जीत भी जाए क्योंकि संभावना है वो चुनाव जीत भी सकते हैं। बैटल जो एकदम टसल का है जी। प्रतीक जी, यहाँ पे निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनका क्या कुछ फैक्टर होने वाला है, क्या कुछ? देखिए सुरक्षित सीट है, निर्दलीय तो वोट काटेंगे ही, दोनों बगल से वोट कटेगा, नुकसान होगा जो भी करेंगे, लेकिन यहाँ जो नेक टू नेक फाइट है वो जीतन राम मांझी बनाम सर्वजीत पासवान का है। सबसे बड़ी बात है कि सर्वजीत पासवान का कद हाल के दिनों में काफ़ी बड़ा है लालू यादव में, पासवान समाज का एक नया लीडरशिप उभारा है जी। तो सरबजीत पासवान जो है एक अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं, इनका भी इम्पैक्ट जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जब वो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पासवान समाज का वोट जो है वो प्रभावित कर सकते हैं तो उनको कमतर नहीं आंका जा सकता है। और जो फाइट दे रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को फाइट देना, जीतन राम मांझी की उम्र भी हो गई, बहुतों के लिए वो अभिभावक के तौर पे हैं, तो एक अच्छा चुनौती देना मोदी वेव में। अब मोदी वेव भाजपा के कैडर वोटरों के साथ है या अन्य के साथ है ये हम नहीं कह सकते हैं, ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा, लेकिन ये उन्होंने एक अच्छा फाइट जो है दे रखा है। यानी एक चीज़ बताइए प्रतीक जी, आपकी ये जो वोट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो वोट है किसकी तरफ ज़्यादा स्विंग करने वाला है, बीजेपी की तरफ या फिर आरजेडी की तरफ? क्योंकि दोनों के बीच में जो टक्कर है वो एक बराबर की हो रही है, तो ऐसे में जो वोट्स हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा जाने वाले हैं? देखिए 1.5 लाख 2 लाख से अंतर से जो जीत हार का अंतर है जी, तो 70-80 हज़ार या 1 लाख वोट इधर से उधर हो गया तो ये गैप जो है 80 हज़ार अगर वोट इधर से उधर हो जाता है कोर वोटर एनडीए का, तो 80 हज़ार 1,60,000 का अंतर क्रिएट करेगा जी। तो ये कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर इतना वोट अगर पासवान समाज का ही स्विंग कर जाता है तो वो अकेले परिणाम को प्रभावित करने के लिए सक्षम है, लेकिन वहाँ का जो गणित सियासी गणित है तो पिछले बार अगेंस्ट में जो वोट आया था वो जीतन राम मांझी का ही वोट था, वो खुद मांझी समाज से आते थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे, सामने वाले भी मांझी समाज से थे, तो वहाँ का जो अभी सियासी गणित है, मैं पिछले समीकरण पे ज़्यादा गुना भाग करने से बेहतर है अभी का जो स्थिति छबो विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है वो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं ऐसी नौबत नहीं हो कि 5-10 हज़ार से जीता रहो जी, ऐसे भी नौबत। जीतन राम मांझी को अगर ये सीट जीतना है तो उनको गया और वजीरगंज में जीत का जो मतलब उनका जो लीड का जो अंतर है वो बढ़ाना पड़ेगा और अपने संघर्ष को बाकी चारों विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। और प्रेम कुमार को साथ लेकर, हाँ प्रेम कुमार को उनको अच्छा से प्रेम कुमार को साथ लेके चुनाव कैंपेन में जितना भी समय बचा हुआ है उनको ले जाना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा था कि चुनावी कैंपेनिंग जो है वो लेट स्टार्ट की है एनडीए ने, जिस तरह से चुनावी जो नहीं कैंपेन ये तो नहीं, इसके लिए तो इंडिया गठबंधन को आप बोल सकते हैं, उनके तो प्रत्याशी भी अभी डिसाइड नहीं हुए हैं काफ़ी सारे सीटों पे जी। तो लेट चुनाव कैंपेन तो इंडिया गठबंधन का है, एनडीए तो सब कुछ सही समय पे हुआ। और जीतन राम मांझी तो स्वघोषित उम्मीदवार थे पहले से ही, जीतन राम मांझी किसी भी गठबंधन के साथ जाएंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर जीतन राम मांझी जी ये बात बोलते हैं कि हमें चुनाव में समय नहीं मिला, समय की कमी के वजह से हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ, तो ये तो फिर मांझी जी का खुद का दोष है। आप उनको तो खुद पता है हम जिधर जाएं या उधर जाएं हमें तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, वो तो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है। प्रतीक जी, बेलागंज से अगर 7 बार ये विधायक रह चुके हैं तो आरजेडी को तो और मजबूत करेंगे सर्वजीत पासवान। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बेलागंज से सुरेंद्र यादव विधायक रहे हैं, सुरेंद्र यादव भी जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। बेलागंज से जो चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ अभय कुशवाहा जो पूर्व में टेकारी से भी विधायक रहे थे वो भी चुनाव लड़ रहे औरंगाबाद में, तो सब एक दूसरे से मतलब खास करके अभय कुशवाहा का कोयडी वोट भी जो है वो सरबजीत पासवान की तरफ जा रहा है। ये बीजेपी ये मांझी जी के लिए बहुत माइनस पॉइंट है जी। और उधर सुशील सिंह के लिए भी माइनस पॉइंट है कि पासवानों का वोट जो है वो आरजेडी को जा रहा है जी। तो आपने सुना कि प्रतीक जी ने क्या कुछ कहा है। प्रतीक जी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी का जो है यहाँ पे दबदबा तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन वहीं जो एनडीए है, एनडीए से उम्मीदवार जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दबदबा उतना ही देखने को मिलेगा क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और प्लस पॉइंट है इनके पास कि प्रेम कुमार जो कि विधायक भी हैं और हर जगह पे उनका बोलबाला है, तो वो प्लस पॉइंट है। तो वोट जो होगा वो बीजेपी की तरफ भी जाएगा और आरजेडी की तरफ भी जाएगा, लेकिन वहीं वो थोड़ा
बहुत का अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ देखते रहिए बिहार संवाददाता।